अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका स्वागत करते हैं, खैर मक़दम करते हैं अपने यूट्यूब चैनल हिंदुस्तानी एजुकेशन में। आज हम बात करने जा रहे हैं BA ऑनर्स फर्स्ट सेमेस्टर। आप लोगों का कई बार कमेंट हमने देखा, तो मैंने सोचा है कि आप लोगों के लिए मैं खुद से तैयार किया हुआ एक नोट्स है और इसी नोट्स से आपको हम पढ़ाएंगे। ठीक है, इसके अंदर आपका 4 हिस्सा है। पहला सेमेस्टर में MJC, याद रखिएगा MJC 1 जो है आप लोगों का फर्स्ट सेमेस्टर में, उसके अंदर आपको 4 चैप्टर पढ़ना है, जिसके अंदर आपको हिस्सा है। पहला हिस्सा आता है दास्तान, दूसरा है नावल, तीसरा है आपका अफसाना और चौथा है ड्रामा। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं दास्तान। हमने पिछले वीडियो में दास्तान का तारुफ कराया था, ठीक है, इसी PDF से था। तो आज हम देखते हैं, और पहला जो आपका चैप्टर है दास्तान में वो है बागो बहार। मीर अमन देहलवी का लिखा हुआ है, तो बागो बहार को भी जानेंगे और मीर अमन देहलवी की जो सवाना निगारी है उसे भी जानेंगे और उनके हालात ज़िंदगी को पढ़ेंगे। तो आइए आगाज़ करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल से जुड़ जाइएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो पे कम से कम आप लोग 500 लाइक करवा दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। आप जब शेयर करेंगे तो हमें हौसला मिलेगा और मैं आप लोगों के बीच वीडियोस लेकर आता रहूँगा। तो आइए आगाज़ करते हैं। हमारा जो चैप्टर ये हमारा PDF है। अगर आप ये PDF आप लेना चाहते हैं हमसे, तो वैसे तो मैंने इसका जो प्राइस है 150 रुपये रखा हुआ है। अगर आप लेना चाहेंगे तो मैं इसे कम भी कर दूंगा। तो आप बताएंगे कमेंट सेक्शन में आपको कितने रुपए में चाहिए ये PDF, तो आप मैं उसी हिसाब से आपको दे दूंगा। ठीक है, तो ये देख पा रहे हो, ये हमारी किताब का तारुफ है। यहाँ मैंने आपको बताया 4 हिस्सा में है बटा हुआ है, दास्तान, नावल, अफसाना और ड्रामा। तो हमने पिछले वीडियो में जो हमने ऑडियो में जो पढ़ाया हुआ है उसके अंदर हमने दास्तान के बारे में जो बताया था आपने पढ़ा हुआ है। सबसे पहले मैं आपको एक जानकारी दे दूँ, आप लोग मारूजी सवालात के लिए है दर दर भटकते रहते हैं और दर दर भटकना नहीं चाहिए। मैं आप लोगों को बता देता हूँ मारूजी सवालात आप लोगों का जो कहाँ से पूछा जाता है। सबसे पहले जो आप गौर कीजिएगा कि आप लोगों का जो सिलेबस है, सिलेबस के अंदर आपको किताब के अंदर एक लिस्ट दिया रहता है सिलेबस का, और सिलेबस के साथ आपको बुक रेफरेंस का आता है नाम। ठीक है, तो मारूजी सवालात आपको वहीं से पूछा जाता है। ये आपका सिलेबस है। दास्तान की तारीख, हिस्ट्री को पढ़ना है, और मीर अमन की दास्तान निगारी विद स्पेशल रेफरेंस। ठीक है, किसके साथ? बागो बहार, सैर पहले दरवेश की। ठीक है, तो हमें जो है ना टेक्स्ट आप लोग गूगल पे जाके पढ़ लीजिएगा। मैं आज इसमें सिर्फ खुलासा बताऊंगा और मीर अमन देहलवी की जो है ना हालात ज़िंदगी बताऊंगा। तो चले हम आगाज़ करते हैं। आप लोगों को मैं बता दूं मारूजी सवालात के लिए जो आप तैयारी करनी है वो आप पहले तो आप लोग चैप्टर में जो भी चैप्टर का नाम है और उसके राइटर का नाम है वो याद रख लीजिएगा, और बुक रेफरेंस में जो भी आपको किताब का नाम दिया जाता है, ठीक है, उसे आपको पढ़ लेना है। जैसे देख लीजिए यहाँ लिखा हुआ है उर्दू की नस्री दास्तान, ये किस दास्तान है, ठीक है, उर्दू की नस्री दास्तान है, ये किसका लिखा हुआ है? तो प्रोफेसर ज्ञानचंद जैन। ठीक है, तो ये आपको पढ़ लेना है। ठीक है, ये यहाँ से आप देख लीजिए और स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आप, स्क्रीनशॉट लेकर इसे पढ़ लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो चले हम अपने चैप्टर के पास चलते हैं। ठीक है, ये हमारा दास्तान है, तो इसे हमें पढ़ना है। ठीक है, तो हमने जो पिछली वीडियो में जो हमने लिंक में उसे डाल दूंगा, लिंक जो डिस्क्रिप्शन है वहाँ, पिछले वीडियो में हमने दास्तान की तारीफ को हमने पढ़ा था। आइए एक नजर से दास्तान की तारीफ पे डाल लेते हैं। तारीफ क्या है? देखिए कि दास्तान एक तवील, मुफस्सिल और मरबूत कहानी को कहते हैं जो अमूमन गैर मामूली वाक़यात, मुहिम जोई, इश्क, जंग और माफ़ुक़ुल फ़ितरत तनासिर पर मुश्तमिल होती है। इसमें अक्सर कई ज़ेली कहानियां यानी ज़मीनी, ठीक है, यानी छोटे छोटे किस्से दास्तानों के अंदर जो होते हैं ना, वो छोटे छोटे किस्से भी शामिल होते हैं। ठीक है, ज़मीनी किस्से भी शामिल होती हैं जो मरकजी कहानी के साथ चलती है। ठीक है, दास्तान का मकसद महज तफरीह ही नहीं होता, बल्कि इसमें अखलाकी, समाजी और बाज़ औक़ात सूफियाना पैगामात भी छिपे होते हैं। यह मैंने आपको पिछली जो क्लास हमने कराई है आपको ऑडियो फॉर्मेट में, वहाँ से आप जाके इसे पढ़ लीजिएगा। उसमें हमने दास्तान की अहम खुसूसियात भी बताया है। ठीक है, तो आज हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं दास्तान की तारीख और इर्तिका। ठीक है, ये आपको PDF हमसे अगर आप ले लीजिएगा तो उसमें पढ़ लीजिएगा, क्योंकि लंबी वीडियो में नहीं बनाना चाहता हूँ, तो मैं डायरेक्ट पहले जो आपका जो हिस्सा है उससे मैं पढ़ लेता हूँ। पहले हम लोग चलते हैं दास्तान की तरफ। ठीक है, मीर अमन देहलवी की लिखी हुई जो दास्तान है, दास्तान का नाम हम जानते हैं क्या है? बागो बहार। तो पहले हम बागो बहार पढ़ने से पहले हम जानेंगे मीर अमन के बारे में। ठीक है, तो ये तो आप देख पा रहे। अगर इस PDF से आप पढ़ लेते हैं तो आपको गेस पेपर खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इसके अंदर हमने सारे सवालात को इनपुट कर दिया है, लगा दिया है, इसके अंदर हमने पूरा इकट्ठा कर दिया आप लोगों के लिए। ठीक है, लेकिन हमें पढ़ना क्या है इस वीडियो में? सबसे पहले हम मीर अमन के बारे में जानेंगे। ठीक है, मीर अमन कौन थे, उसके बाद इसकी जो दास्तान है बागो बहार उसे पढ़ेंगे। ठीक है, वीडियो लंबी हो जाएगी तो आप लोग स्किप करके भी आगे बढ़कर जो टॉपिक है उसे पढ़ लेना है। ठीक है, ऐसा नहीं शुरू से देखिएगा,
क्योंकि हम जो टॉपिक जो पढ़ाएंगे बस उससे जाके आप लोगों को देखना है, ठीक है। या तो आप आगे बढ़ा कर देख लीजिए या फिर शुरू से भी देख सकते हैं, ठीक है। चलिए देखिए मीर अमन के बारे में जानते हैं। मीर अमन देहलवी कौन है? तो देखिए क्या है, नाम और तखल्लुस के बारे में हम पहले डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। नाम और तखल्लुस के बारे में अगर बात करें तो मीर अमन का असल नाम मुख्तलिफ तज़किरों में मुख्तलिफ अंदाज से आया है, ठीक है। क्या लिखा हुआ है? गंजे खूबी। गंजे खूबी के खती नुस्खे और बागो बहार के आखिरी शेर के मुताबिक उनका नाम मीर अमन और तखल्लुस लुत्फ था, ठीक है। क्या था? लुत्फ था। लेकिन तबकाते शुराए हिंद करीमुद्दीन अहमद के मुताबिक इनका नाम जो है मीर अमन और तखल्लुस अम्मान था, ठीक है। वहीं अगर बात करें मोहम्मद याहया तन्हा और नूरुल हसन नकवी के मुताबिक उनका असली नाम मीर अमान और तखल्लुस अमन था, ठीक है। डॉक्टर सुहेल बुखारी के मुताबिक अगर बात करें तो मीर अमन का नाम मीर अम्मान और तखल्लुस लुत्फ और अमन दोनों थे, ठीक है। यानी कि अम्मान और अमन, ठीक है, दोनों ही क्या थे? आपको मीर अमन का तखल्लुस था। अगर बात करें पैदाइश व वफात की तो पैदाइश हम क्या लिखा हुआ है? मीर अमन की पैदाइश 1732 ईस्वी में कहां हुई थी? दिल्ली में, और इंतकाल 1808 में कलकत्ता में हुआ था, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, शख्सियत और अदबी खिदमत। शख्सियत क्या था इनका और अदबी खिदमत क्या था? तो हम बात करें, देखिए मीर अमन शायर, ठीक है। मीर अमन जो है ये शायर भी थे और उन्होंने शायरी में मुख्तलिफ तखल्लुसियात जो है इस्तेमाल किया, ठीक है। यानी अपना अपना तखल्लुस जो है उन्होंने कई जगह पर आपको अमान में लगाया, कहीं पर अमन में लगाया। वो दिल्ली के रहने वाले थे, लेकिन 1761 ईस्वी के बाद दिल्ली से आज़िमाबाद मौजूदा यानी कि पटना चले गए, ठीक है। वहां से कलकत्ता मुंतकिल हुए, जहां नवाब दिलावर जंग के छोटे भाई मीर मोहम्मद काजिम खां के बच्चों के अतालिक मुकर्रर हुए, ठीक है। यानी कि उनके बच्चों को पढ़ाना शुरू किया, ठीक है। अब बात करते हैं फोर्ट विलियम कॉलेज से वाबस्तगी जो है इनकी कैसी रही, ठीक है। फोर्ट विलियम कॉलेज से वाबस्तगी, ठीक है, लगाव कैसा था? तो क्या क्यों लगाव था? तो देखिए क्या लिखा हुआ है कि बहादुर अली हुसैनी के जरिए उनका तारुफ जॉन गिलक्रिस्ट से हुआ, ठीक है। 4 मई 1801 ईस्वी को मीर अमन फोर्ट विलियम कॉलेज के हिंदुस्तानी शोबे में 40 रुपए माहनामा यानी कि क्या किया इन्होंने? तनख्वाह पर मुंशी मुकर्रर हुए, ठीक है। मुंशीगिरी जो है इन्होंने शुरू कर दी कब? 4 मई 1801 ईस्वी से, ठीक है। 40 रुपए माहनामा पे, ठीक है, यानी कि माहाना तनख्वाह पे। क्या है? वो 5 साल इस मनसब पर फायज रहे, यानी कि उन्होंने 5 साल तक वहां मुंशीगिरी की। फिर 4 जून 1806 ईस्वी को वहां से शुद्धघोष हो गए, ठीक है। चले आगे बढ़ते हैं। क्या लिखा हुआ है? मीर अमन के अदबी कारनामे की बात करें तो क्या है? सबसे पहला इनका आता है बागो बहार जदीद उर्दू नस्र का नुक्ता-ए आगाज। क्या है? मीर अमन का सबसे नुमाया और तारीखी कारनामा बागो बहार की तसनीफ है, जिसे उर्दू नस्र में जदीद दौर का नुक्ता-ए आगाज तस्वर किया जाता है। इस किताब की जबान, उसलूब और रोजमर्रा मुहावरे की बरमहल अदायगी ने उर्दू नस्र को नई राह दिखाई है। हो सकता है हम कुछ अल्फाज आपको कह सकते हैं और दुरुस्त नहीं पढ़ते होंगे, लेकिन उसे आप लोग दुरुस्त कर लीजिएगा, ठीक है। हम ये नहीं कह सकते हैं कि क्योंकि हम खुद अभी स्टूडेंट हैं, ठीक है, हम खुद अभी पढ़ते हैं, तो हो सकती है कुछ अल्फाज हम गलत पढ़ दें, तो इस पे घबराना नहीं है। गूगल का जमाना है, गूगल पे जाइए, उसे सर्च कीजिए, वहां अदायगी के साथ बता दिया जाता है कि कौन सा अल्फाज कैसे पढ़ना है, ठीक है। अगर आपको नहीं पता है कैसे सर्च करते हैं तो वो भी मैं आपको बता दूंगा नेक्स्ट वीडियो में, एक शॉर्ट्स वीडियो के जरिए, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्या है। दूसरा क्या है इनका? तसनीफ का पस मंजर। इन्होंने जो अपनी किताबों के अंदर कैसी तस्वीर खींची है, किताबों के अंदर कैसी मंजर दिखाते हैं ये लोग, तो वो देखते हैं। क्या लिखा हुआ है? बागो बहार दरअसल अमीर खुसरू देहलवी के मशहूर फारसी किस्सा चहार दरवेश का एक आजाद और बामुहावरा तर्जुमा है, ठीक है। इस किस्से का एक तर्जुमा पहले मीर मोहम्मद हुसैन अताउल्लाह खान तहसीन ने नौतर्ज मुरस्सा 1775 ईस्वी के नाम से पेश किया था। याद रखेंगे, ये सब मारूजी सवालात के पॉइंट्स हैं, ठीक है, इसे याद रखिएगा। जिसको मीर अमन ने आम फहूम अल्फाज यानी कि आम बोलचाल जो लफ्ज होते हैं उसे इस्तेमाल किया और बोलचाल की जबान में ढाला। मीर अमन के अल्फाज में क्या था कि इस किस्से को ठेठ हिंदुस्तानी गुफ्तगू में जो उर्दू के लोग, हिंदू, मुसलमान, औरत, मर्द, लड़के, बाले, खास व आम आपस में बोलते चालते हैं, तर्जुमा करो, ठीक है। इसके बाद है तालीफ व इशाअत, ठीक है। क्या है? मीर अमन के मुताबिक उन्होंने बागो बहार को 1801 में तहरीर करना शुरू किया और 1802 में मुकम्मल किया। इब्तिदा में उसे बागो बहार का तारीखी नाम दिया गया, जो 1217 हिजरी मुताबिक 1802 ईस्वी के मुताबिक रहे, ठीक है। क्या है? जॉन गिलक्रिस्ट की फरमाइश। क्या थी? जॉन गिलक्रिस्ट की फरमाइश पे यानी कि जॉन गिलक्रिस्ट के कहने पर यह तसनीफ की गई थी ताकि फोर्ट विलियम कॉलेज के तलबा उर्दू जबान की अमली मश्क हासिल कर सके,
ठीक है। इसके बाद क्या है, 1802 ईस्वी में जॉन गिलक्रिस्ट ने किस्सा चहार दरवेश के उन्वान से इसका 102 सफाहत पर मुश्तमिल इंतखाब हिंदी मैनुअल में शामिल किया। ठीक है। इसके बाद मुकम्मल किताब 1803 में हिंदुस्तानी प्रेस कलकत्ता से बागो बहार के नाम से शाये हुई, जबकि रशीद हसन खान के मुताबिक इसकी बाकायदा किताबी इशाअत जो है पहली बार 1804 ईस्वी में हुई। ठीक है। अब बात है, अगला पॉइंट है आपको आलमी असरात व तराजिम। तो क्या है, मीर अमन की जिंदगी में ही बागो बहार का अंग्रेजी तर्जुमा हो चुका था। अगर आपसे यह सवाल पूछा जाए कि मीर अमन की जिंदगी में ही कौन ऐसी किताब है उनकी जो आपको क्या हो गया था, अंग्रेजी में तर्जुमा हो चुका था उनके हयात में ही, तो वो कौन था, कौन सा किताब है, वो बागो बहार है। ठीक है। बागो बहार उनकी जिंदगी में ही तर्जुमा हो चुका था इंग्लिश एडिशन में। ठीक है। क्या है, बाद आज़म ये तसनीफ क्या है आपको फ्रांसीसी, पुर्तगाली और लातिनी जबानों में भी मुंतकिल की गई। ठीक है। जो उससे बैनुल अक़वामी असर और रसूख की दलील है। ठीक है। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि आपको ये सवाल पूछा जा सकता है मारूजी सवालात में कि वो कौन ऐसी दास्तान है मीर अमन की जो उनकी हयात में ही, उनकी जिंदगी में ही कई जबानों में आपको उसका एडिशन आ चुका था, यानी कि वो तराजिम हो चुका था, तर्जुमा हो चुका था उसका। ठीक है। तो वो बागो बहार एक ऐसी दास्तान है जिसे आपको फ्रांसीसी, पुर्तगाली, लातिनी और अंग्रेजी जबान में इसे एडिशन के तौर पर तर्जुमा करके लोगों के बीच रख दिया गया था। ठीक है। अगला बात करें अगर, तो प्लॉट और साख्त की बात करें। ठीक है। प्लॉट और साख्त कैसा रहा था इनका, तो ये है आपको, अगरचे बागो बहार की कहानी में पेचीदगी है तो और गैर मरबूती है। ठीक है। क्या है, पेचीदगी भी है और गैर मरबूती भी है। ठीक है। लेकिन जबान व बयान, मुहावरा बंदी और मंजर निगारी इसकी खूबियां हैं। ठीक है। ये खूबियों के अंदर आप लिख सकते हैं। यह किस्सा 5 कहानियों पर मुश्तमिल है, एक आजाद वक्त बादशाह की और 4 दरवेश सरगुजश्त की। ठीक है। लेकिन हमारे जो टॉपिक है, हमारा सिलेबस जो है, उसके अंदर आपको क्या पढ़ना है, सिर्फ पढ़ना है आपको सैर पहले दरवेश का। ठीक है। बीए ऑनर्स में आपको सैर पहले दरवेश का पढ़ना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बागो बहार की कहानियों का आसान खुलासा। ठीक है। हम इसे देखते हैं, क्या लिखा हुआ है कि बागो बहार एक मशहूर उर्दू दास्तान है जिसे मीर अमन देहलवी ने लिखा। ठीक है। इस किताब में बुनियादी तौर पर 5 कहानियां शामिल हैं, 4 दरवेशों की अलग अलग कहानियां और एक बादशाह आजाद बख्त की कहानी। लेकिन अगर गौर करें तो इसमें एक और दिलचस्प किस्सा है, वो है ख्वाजा सरपरस्त का। तब मिलाकर आपको 6 किस्से हो जाते हैं। ठीक है। जिसकी वजह से यह कहा जा सकता है कि बागो बहार 6 कहानियों पर मुश्तमिल है। ठीक है। ये आपको क्या है, दास्तान की एक खुसूसियत है। वो क्या है आपको, वो खुसूसियत यह है कि दास्तान के अंदर आपको ज़िम्नी कहानियां होती है, यानी छोटे छोटे किस्से उसके अंदर मौजूद होते हैं। ठीक है। तो चले, इन कहानियों में मर्द और औरत दोनों किरदारों का जिक्र मिलता है, मगर दरवेशों के किस्से ज्यादातर मर्द किरदारों के गिर्द घूमते हैं। ठीक है। मशहूर मुहक्किक डॉक्टर ज्ञानचंद्र जैन, ठीक है, का कहना है कि इन कहानियों में इश्क व मोहब्बत का वो वकार और बुलंदी नहीं जो कहानियों में आमतौर पर होता है। ठीक है। तो चले, ये आपको मारूजी सवालात में पूछा जा सकता है कि बागो बहार जो एक दास्तान है, इस कहानियों में इश्क व मोहब्बत का वो वकार और बुलंदी नहीं जो कहानियों में आमतौर पर होता है, यह किस मुहक्किक का कहना है? तो आप क्या जवाब दोगे? डॉक्टर ज्ञानचंद जैन। ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। ये रहा आपको क्या है, बागो बहार इब्तिदाई किस्से का खुलासा। तो अब हम खुलासा की तरफ बढ़ते हैं। आपने मीर अमन के बारे में जान लिया, वो भी मुख्तसर तौर पे जान लिया। इससे आपको क्या होगा, आप अगर इसे पढ़ लेते हैं तो एग्जाम में आप आसानी के साथ अपने अंदाज में उसे पेश कर सकते हैं। ठीक है। जिस तरह से हम लोग कहानी लिखते हैं उसी तरह से आप कहानी रच सकते हैं अगर हमें पॉइंट पता हो। ठीक है। तो चले देखते हैं बागो बहार इब्तिदाई किस्से का खुलासा। ठीक है। तो चले देखते हैं क्या लिखा हुआ है। मुल्के रोम का बादशाह आजाद बख्त उमर रशीदा हो चुका था, यानी कि उनका उम्र बहुत ज्यादा हो चुका था। लेकिन क्या था, उनके साथ ये प्रॉब्लम थी, यानी कि ये उनके साथ दिक्कत थी कि उनके पास कोई औलाद नहीं था। तो क्या लिखा हुआ है कि मगर उसका कोई बेटा नहीं था जो इसके बाद बादशाह बने। ये फिक्र सता रही थी कि हमारे बाद कौन राजा होगा, कौन हमारा क्या कहते हैं जो सल्तनत है वो चलाएगा। यही गम उसे बेचैन रखता था। उसके वजीर खुर्दमंद ने उसे सब्र और तदबीर का मशवरा दिया और कहा कि ये सब कुदरत के फैसले हैं, जल्द या बदीर तुम्हें वारिस जरूर मिलेगा, या तो बहुत जल्द मिल जाएगा या फिर वक्त लग सकता है। ठीक है।
वारिस जरूर मिलेगा। बादशाह ने यह बात तस्लीम करके खुद को तकदीर के हवाले कर दिया। ठीक है, अपनी परेशानियों से दिल हटाने के लिए बादशाह ने रातों को भेष बदलकर शहर और कब्रिस्तान में जाना शुरू कर दिया। एक रात जब वो कब्रिस्तान के पास से गुजर रहा था तो उसे दूर से एक शोला सा नजर आया, एक चमक दिखा। ठीक है, उससे यह रोशनी किसी खास राज की तरफ इशारा मालूम हुई। चुनांचे वो उसकी जानिब बढ़ा। ठीक है, वो गया देखने के लिए कि भाई आखिर ये शोला क्यों चमक रहा है भाई। तो वहां पहुंचकर उसने देखा कि 4 दरवेश कफन पहने, ठीक है, पहने खामोश और बेसुदा बैठे हैं। ठीक है, बेसुध बैठे हैं। ये मंजर देखकर बादशाह छुपकर एक गोशे में बैठ गया ताकि इनकी हकीकत मालूम कर सके। किसकी? वहां पे जो 4 दरवेश थे उनकी ये किस्सा मालूम करना चाह रहे थे, छिपकर देखना चाहते थे। इत्तेफाक से एक दरवेश को छींक आ गई जिससे बाकी दरवेश जाग गए। वो चिराग को रोशन करते हैं और तय करते हैं कि बारी बारी अपनी दुख भरी दास्तान सुनाए ताकि दिल का बोझ हल्का हो और तन्हाई की घड़ियों में एक दूसरे का सहारा बन सके। ठीक है, ये कहानी का जो है ना आगाज जो मीर अमन ने किया, कितने प्यारे अंदाज में किया। ये खुलासा है, आप अगर टेक्स्ट पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। ठीक है, तो भाई स्टार्ट क्या था, आइए अब हम इन दास्तानों की कहानियों को आसान अंदाज में समझते हैं। क्या है, हमें क्या पढ़ना था? सैर पहले दरवेश की। हमारा टॉपिक यही था। ठीक है, इस टॉपिक पर आने के लिए हमने कितना पढ़ा, हमने जाना। तो आइए हम इस टॉपिक को जानते हैं और इस वीडियो में बस हम इतने ही तक बात करेंगे। ठीक है, बाकी जो आपको 3 किस्सा है वो इस पीडीएफ में, अगर आप पीडीएफ लेकर पढ़ना चाहते हैं तो बाकी पढ़ सकते हैं आप, आपको फायदा होगा। आप एमए में जब एडमिशन लेंगे तो आपका जो पहला जो CC1 है वो दास्तान से ही आगाज होता है और दास्तान के अंदर पहला जो चैप्टर है आपका यही है आपका बागो बहार और मीर अमन की लिखी हुई दास्तान। ठीक है, इसे ही पढ़ना है आपको और उसके अंदर 4 दास्तान होंगे आपको एमए में। ठीक है, लेकिन अभी आपको सिर्फ पहला ही पढ़ना है। आप इसका पहला कहानी पढ़ सकते हो, रेखता में आपको मिल जाएगा। पहला कहानी पढ़ लोगे तो इसका आपको निचोड़ यहाँ मिलेगा। ठीक है, क्या है? सैर पहले दरवेश का। क्या है पहले दरवेश की? तो ये है, देखिए मीर अमन के लफ्जों में देख सकते हैं आप क्या लिखा हुआ है कि मीर अमन के लफ्जों में सैर पहले दरवेश की इब्तिदा कुछ यूं होती है। ठीक है, इब्तिदा कुछ यूं होती है कि पहला दरवेश 2 जानों होकर बैठता है। ठीक है, यानी पलथी मार के बैठ जाता है और अपनी सैर का किस्सा इस तरह से कहने लगता है। कहने लगा, या माबूद अल्लाह, या माबूद अल्लाह, इधर मुतवज्जा हो और माजरा इस बेसरोपा का सुनो। तो क्या सुनाता है कि ये सरगुजश्त मेरी जरा कान धर सुनो, ये सरगुजश्त मेरी जरा कान धर सुनो, मुझको फलक ने कर दिया जेरो जबर सुनो, जो कुछ के पेश आई है शिद्दत मेरे तई, इसका बयान करता हूं तुम सर बसर सुनो। ये आपको शेर से आगाज करता है पहला दरवेश, अपनी कहानी बता रहा है, अपने जो 3 बैठे हुए उनको सुना रहा है। तो ये क्या सुनाता है, ये सुनिए क्या सुनाता है। ये सुनाता है कि ये दरवेश, पहला दरवेश जो है ये यमन के ताजिर मलिक तुज्जार ख्वाजा अहमद का बेटा है। उसे बचपन से बहुत ही लाड व प्यार मिला और आला तालीम भी दी गई, लेकिन जब उसके माँ बाप का इंतकाल हुआ तो वो अकेला रह गया। माँ बाप के छोड़े गए माल दौलत को बेफिक्री से खर्च किया और ऐशो इशरत में लग गया, यहां तक कि सब कुछ खत्म हो गया, दोस्त अहबाब भी साथ छोड़ गए। क्या हुआ? ये आपका कहाँ का बेटा है, आपको सवाल पूछता है मारूदी सवालात में कि पहला दरवेश जो है वो कहाँ का रहने वाला था। तो वो कहाँ का था? आपको यमन का रहने वाला था। किसका बेटा था? तो वो मलिक तुज्जार ख्वाजा अहमद का था बेटा। ठीक है, ख्वाजा अहमद का बेटा था। वो क्या था? एक ताजिर था। ठीक है, तिजारत करने वाला कहते हैं। ठीक है, क्या हुआ इनके साथ कि दोस्त अहबाब भी इनका जो है साथ छोड़ गए। अब इसका एक ही सहारा था। अब इसका कौन सहारा है भाई? तो इसकी एक बहन थी, तो इसकी बहन, वो बहन के घर गया। ठीक है, जब सब कुछ लुट गया, बर्बाद हो गया, तो वो कहाँ गया? अपनी बहन के पास गया। तो बहन ने उसकी खूब खिदमत की। ठीक है, मगर साथ ही समझाया कि मर्द को घर बैठना जेब नहीं देता, अच्छा नहीं है, आप क्या करो, कमाना शुरू करो। क्या हुआ? कुछ करना चाहिए आपको। अपने भाई को वो कहती है। ठीक है, तो ये बात सुनकर वो तिजारत के गर्ज से, ठीक है, तिजारत करने के गर्ज से कहाँ? दमिश्क गया। ठीक है, आपका मालूमी सवाल ये पूछता है कि पहला जो दरवेश है वो तिजारत के गर्ज से कहाँ निकला?
मतलब किस जगह निकला, किस जगह किस देश को निकला, तो वो जवाब हो जाएगा दमिश्क के लिए रवाना हुआ। ठीक है, वहां एक क्या हुआ, जख्मी शहजादी से मिला। क्या हुआ, उसको रास्ते में जो आप कहानी जब पढ़ेंगे पूरे अच्छे से विस्तार से अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि वहां एक जख्मी शहजादी रहती है, वो इससे मिलती है। ठीक है, और इसका इलाज भी करता है। ठीक है, पहला जो ये जो पहला जो आपको दरवेश है, ये जख्मी शहजादी से मिलता भी है और उसका इलाज भी करता है, लेकिन शहजादी जो है किसी और को चाहती है, यानी उसका जो प्यार कोई और है। ठीक है, वो दिल शिकस्ता होकर मरने चला गया। अब बताइए भाई, ये जख्मी शहजादी से प्यार कर बैठा था, अब उससे पता चला कि भाई इसकी जो मोहब्बत कोई और है, तो ये महाराज निकल गए कहाँ, इसका दिल शिकस्ता हो गया, यानी दर्द पहुंचा और ये मरने चला गया। ठीक है, मरने चला गया, लेकिन क्या हुआ कि हजरत अली की शक्ल में, ठीक है, फरिश्तों जैसा जो रूप होता है तो कहते हैं, किताब में आप देखिएगा। ठीक है, यहाँ पे हमने लिखा है कि हजरत अली की शक्ल में एक बुजुर्ग ने, ठीक है, यानी कि पाक साफ दामन होता है ना, व्हाइट कपड़े जो पहने रहते हैं, कुर्ता, उससे समझाया कि जिंदगी में उम्मीद रखो, फिर उसे, ठीक है, उम्मीद रखो, ये बताया, और उसके बाद वो अपना सुसाइड नहीं करता है। ठीक है, और क्या हुआ उसके बाद, ये फिर उसे मुल्क रोम जाने का मशवरा दिया। कौन दिया, मुल्क रोम जाने का मशवरा दिया। पहले ये कहाँ का है, यमन का है, और ये यमन का रहने वाला है, और तिजारत के घर से दमिश्क को जाता है, दमिश्क में इसको शहजादी से प्यार हो जाता है, उसका इलाज करता है जख्मी शहजादी का। ठीक है, और शहजादी का जब इलाज हो जाता है तो भाई जब इलाज के दौरान इसे मोहब्बत हो जाती है, मोहब्बत हो जाती है, उसके बाद क्या कहते हैं, ये सोचता है अब तो हमारी शादी हो ही जाएगी, लेकिन पता चलता है इसका महबूब कोई और है, तो भाई साहब नाराज हो जाते हैं, दिल टूट जाता है, ब्रोकन हार्ट हो जाता है, उसके बाद चला जाता है खुद को सुसाइड करने के लिए। जब सुसाइड करने जाता है तो उसे कौन मिलता है, एक सफेद पोस्ट अली की तरह, यानी कि बुजुर्गियत जो क्या कहते हैं होता है, रौनक चेहरा, उस तरह की हजरत से मुलाकात होती है, और वो कहते हैं कि भाई उसे समझाता है कि भाई जिंदगी जो है उसमें उम्मीद रखनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद वो क्या करता है, इसे मुल्क रोम जाने का मशवरा देता है। कौन, ये जो हजरत जो इनसे मुलाकात करता है, जहां तीन और दरवेश उसी जैसे, ठीक है, हालात में वो उनसे मिलने रवाना हो गया। ठीक है, ये आपको पहला दरवेश की कहानी है। ठीक है, पहला दरवेश की कहानी है। ठीक है, और ये शायद दूसरे दरवेश की हमने पढ़ना था बस यहीं तक, जो हमने इस वीडियो में आपको पढ़ाया। ठीक है, अगर आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो, ये सेशन आपको अच्छा लग रहा है, तो आपसे मैं गुजारिश करता हूँ, ये हमारा टारगेट है, अगर आप हमें वो टारगेट पूरा करवा देते हो तो मैं इंशाल्लाह पूरी आपको जो क्लास है वो मैं लगातार हर रोज़ करवा दूंगा, ये मैं आपसे वादा करता हूँ। बस आप लोगों का सपोर्ट चाहिए, प्यार चाहिए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों में जरूर शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप देख पा रहे होंगे कि ये जो हमारा PDF है, मैं आप लोगों से ये कहना चाहूँगा कि अगर ये PDF आप लोग लेना चाहते हैं, मैंने इसमें बहुत ही शॉर्ट अंदाज में आपका सारा जो सिलेबस है उसे हमने इसमें कवर कर दिया है। ठीक है, ये आपको दास्तान का ही वो कहानी है, खुलासा जो है 4 दरवेश का है। ठीक है, ये आपको देख पा रहे होंगे, आपको सवाल पूछा जाता है, क्या पूछा जाता है, मीर अमन की दास्तान निगारी कैसी थी, वो भी पूछा जाएगा आपसे। तो आप देख सकते हैं हमारी जो ये PDF है, इस PDF के अंदर आपको सारे टॉपिक्स मिल जाएंगे, फोल्डिंग कॉलेज, क़याम, पस मंजर और उर्दू ज़बान पर असरात कैसा रहा है इनका, ये सारे टॉपिक आपको मिल जाएंगे इसके अंदर, जो आपको एग्जाम में ज़रूरी है पढ़ने के लिए। ठीक है, तो आपने देखा कि हमारे PDF में सारे मवाद आपको मौजूद है। ठीक है, मैं आपको एक मतलब फिर से पूरा दिखा देता हूँ। ये आप देख पा रहे होंगे, ये सारा पहले दास्तान का है। ठीक है, दास्तान का जो उसके बाद आपका देख पा रहे होंगे नावल है। ठीक है, अगला जो क्लास हम लोग लेंगे तो नावल से लेंगे। ठीक है, इसके अंदर आपको जो भी आपको टॉपिक है, ठीक है, नावल के अंदर सारा टॉपिक हमने इसके अंदर डाल दिया है। ठीक है, मौजूद है सारा टॉपिक। अगर आप ये हमसे PDF लेना चाहते हैं तो हमने तो आपको बता ही दिया है कि आप अपने हिसाब से बता सकते हैं। हमने इसका प्राइस 150 रुपये रखा हुआ है। अगर आप ये लेना चाहते हैं तो आप अपना प्राइस क्या रखेंगे इसका, जो आपको बेहतर लगता है, क्योंकि हमने मेहनत किया है इसके अंदर, इस नोट्स को बनाने में मेहनत लगती है, और ये आपको कहीं मिलेगा नहीं। ठीक है, ये मैं आपको व्हाट्सएप के थ्रू ही भेजूँगा, और मैंने इसे कहीं अपलोड किया भी नहीं है, ताकि अभी हमारी आगाज़ है। अगर आप लोग सपोर्ट करते रहेंगे तो आप लोगों के लिए मैं सारे नोट्स उपलब्ध कराऊंगा, आपको गेस्ट पेपर से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी इंशाल्लाह, ये मेरा वादा है। तो बस इस वीडियो में इतना ही, देखते रहिए हिंदुस्तानी एजुकेशन। मिलते हैं अगली वीडियो में। गुड बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।